हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नो योर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। अब जैसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियंस होते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, वो होता है उसके लाइब्रेरी यूज़र्स या पेट्रन्स। तो हम क्या समझेंगे आज कि लाइब्रेरी में बुक्स कहाँ से कहाँ तक आती है, लाइब्रेरियन क्या करते हैं, और यूज़र्स और पेट्रन्स के लिए हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या फंक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद नो योर लाइब्रेरी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज़ योर लाइब्रेरी। यहाँ पे मैं कोई भी आपको डेफिनेशन नहीं देना चाहती हूँ जो हमारी रिस्पेक्टेड लाइब्रेरियंस ने पहले दी है, बट मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी एक स्पेस है, फिजिकल या वर्चुअल, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्विजिशन एंड रिट्रीवल। किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है? उसके यूज़र्स को। लाइब्रेरी में दो मेन इम्पॉर्टेंट पीपल होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं लाइब्रेरियंस और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं लाइब्रेरी यूज़र्स या लाइब्रेरी पेट्रन्स। जब हम लाइब्रेरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, वो है बुक्स। कहाँ पे रखे होंगे वो सारी? एक शेल्फ़ के ऊपर रखे होंगी जिसे हम लेकर जाते हैं और लाइब्रेरियन इशू करके हमें दे देता है। ये तो पुरानी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट था, बट अब आज के ज़माने में हमारे पास बहुत तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर। सो नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ resources are present in a library? Name them. It's your question of the day. You can comment the answer down below. Alright, now मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि एक लाइब्रेरी में वो बुक्स जो है जिसके लिए हम मेनली उसे जानते हैं, वो आखिर इतना प्रोसेस करके आती कैसे है। इट्स फॉर द लाइब्रेरियंस ओनली, बट अगर आप यूज़र हैं लाइब्रेरी के और आप जानना चाहते हैं, यू आर क्यूरियस अबाउट इट, सो यू कैन वॉच द वीडियो टिल द एंड। हमारे पास जो बुक्स होती हैं उन्हें वेंडर ला के देता है। ये एक टर्म है जो लाइब्रेरियंस के लिए यूज़ होगी, बट आप आगे भी यूज़ करेंगे इसे। हमारे पास वेंडर आता है जो बुक्स को लेकर आता है, और बुक्स जो है लाइब्रेरियंस के थ्रू कई प्रोसेस से लाइब्रेरी बिल्डिंग में रखी जाती है और उसके बाद वो यूज़र्स तक आती है। तो बुक्स को हम बोलते हैं सैम्पल्स। इन सैम्पल्स को वेंडर हमें दे के जाता है। ये अलग अलग पब्लिशिंग डिपार्टमेंट से आती हैं, अलग अलग ऑथर से आती हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरीज़ में क्या होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ एग्जाम्पल ऑफ DPL, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। वहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होता है? वहाँ पे एक कमेटी होती है जो एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की। वो उन सैम्पल्स को रिव्यू करते हैं और तब जाके उन बुक्स को सिलेक्ट किया जाता है कि ये हमारी लाइब्रेरी में या हमारी सब ब्रांचेस ऑफ लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। ओके, तो जब वो पास हो जाता है कि हाँ इस वाले को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इन सेट ऑफ बुक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और इन सेट ऑफ बुक्स को हमने सिलेक्ट नहीं किया, तो ये वाली वापस चली जाती है, वेंडर्स वापस ले जाते हैं और दिस सेट ऑफ बुक्स विल बी बिल्ड। इनको हम बिल करवाते हैं फिर, तो उसका ट्रांजैक्शन और बिल का प्रोसेस जो होता है वो फिर स्टार्ट होता है। जब बुक को हम बिल करवा लेते हैं, हमारे पास बुक आ जाती है एंड वी आर श्योर कि हमें अब इसे अपनी लाइब्रेरी में रखना है, तब हमारा स्टार्ट होता है टेक्निकल प्रोसेस। सो व्हेन द बुक इज़ रिसीव्ड, उसको हम सबसे पहले कंटेंट देख के उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। बुक को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम उसे एक देते हैं एक्सेशन नंबर या कंट्रोल नंबर। एक्सेशन नंबर और कंट्रोल नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि हम इसका रिकॉर्ड बना सके फॉर कैटलॉगिंग। ओके, अब जब आप देखेंगे, जब हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं या फिर कैटलॉग बनाते हैं, तब हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कैटलॉग हमारा इन दोनों प्रोसेस के बाद होता है। कैटलॉगिंग का प्रोसेस आप प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं मेरे साथ, एंड क्लासिफिकेशन और एक्सेशन नंबर, इसका पूरा प्रोसेस जो है कैटलॉगिंग का, हम कैटलॉग्स कैसे बना रहे हैं, इसकी वीडियो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, यू कैन गो एंड वॉच इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स। सो प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स सबसे लास्ट स्टेप होता है, जब हम बुक को कंपाइल करना होता है, कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद ही वो कहाँ पे रखी जाती है, शेल्व्स में रखी जाती है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के। सो प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स में सबसे पहले हम करते हैं स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग कहाँ होती है? फर्स्ट पेज पे एंड द लास्ट पेज ऑफ द बुक
एज वेल एज द सीक्रेट पेज ऑफ द बुक। इसमें क्या होता है कि हम हर बुक में एक सीक्रेट पेज सेलेक्ट करते हैं जो हर लाइब्रेरी का अलग अलग होता है, और उधर वो क्या करते हैं, स्टैम्प करते हैं। ओके, तो अगर कोई फर्स्ट या लास्ट पेज निकाल भी ले तो हमें हर लाइब्रेरी का सीक्रेट पेज तो नहीं पता होगा। तो इस वजह से द लाइब्रेरी कैन क्लेम, बिकॉज द लाइब्रेरियन ऑफ द लाइब्रेरी विल नो कि मैंने लेट्स से पेज नंबर 28 पे मेरा सीक्रेट पेज था और उधर मेरी लाइब्रेरी की स्टैम्प है, तो ही कैन क्लेम हाँ कि ये मेरी लाइब्रेरी की बुक है एंड समवन हैज़ टेकन इट विदाउट कंसेंट या फिर विदाउट इशूइंग इट। ओके, तो हम इस तरीके से पता भी लगा सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट है सीक्रेट पेज बनाने का। देन हम लगाते हैं कॉल नंबर के टैग, उसका प्रिंट आउट और पेस्टिंग करते हैं। आपने बुक देखी है, उसमें यहाँ पे हम लोग टैग लगाते हैं, स्टिकर होता है, वो स्टिकॉन होता है, उससे हम प्रिंट करते हैं। देन हम करते हैं बारकोड पेस्टिंग, और फिर हम करते हैं कंप्लीशन ऑफ बुक। इसकी एक स्टैम्प होती है डिफरेंट सी, ये वाली जो स्टैम्प है ये लाइब्रेरी की स्टैम्प होती है। जैसे अगर DPL है तो DPL की स्टैम्प होगी इस तरीके की। फिर ये जो कंप्लीशन ऑफ बुक की स्टैम्प होती है ये इस तरीके की स्टैम्प होती है, और इसमें डिटेल्स फिल करनी होती है। इसमें डिटेल कौन सी होती है, एक्सेशन नंबर, कॉल नंबर, डेट एंड साइन। इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी एज वेल। उसके बाद हम लास्ट में प्रूफ रीडिंग करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें, स्टैम्पिंग, कॉल नंबर, कैटलॉगिंग, और ये कौन से डिपार्टमेंट ऑफ बुक में जाएगी। जैसे बुक जब कंप्लीट होती है तो हम उसे 2 सेक्शंस में भेजते हैं, या तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में भेजते हैं या फिर रेफरेंस सेक्शन में भेजते हैं। तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि ये कौन से सेक्शन में जाएगी, उस हिसाब से हम इन्हें अलग अलग रख देते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं। इस तरीके से कंप्लीशन ऑफ बुक होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स। ऑलराइट, नाउ जब बुक पहुंच जाती है हमारी सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में या फिर रेफरेंस सेक्शन में, रेफरेंस सेक्शन की जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होती हैं, उन्हें कोई भी इशू नहीं कर सकता, कोई भी यूज़र वहाँ पे आके इशू नहीं कर सकता। दे कैन जस्ट कम, रीड एंड टेक वट एवर नोट्स दे वॉन्ट एंड दे कैन गो होम, दे कैन टेक पिक्चर्स एज वेल। और वहाँ पे एक लाइब्रेरियन बैठते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेफरेंस लाइब्रेरियन। वो आपकी हेल्प करते हैं रिसोर्स को लोकेट करने में, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में, और इफ़ यू वांट कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसे भेजा जाए या फिर सर्विसेज भी प्रोवाइड हो, तो वो लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द रेफरेंस लाइब्रेरियन एंड ही विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड गिव यू द मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। नाउ सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में बुक्स होती हैं, बुक्स को हम करते हैं शेल्फ, बुक्स को हम शेल्फ पे लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को जब हम बुक्स को शेल्फ पे लगाते हैं इसे कहते हैं शेल्विंग। नाउ शेल्विंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आपको करने में मज़ा आएगा, बट आफ्टर सम टाइम आपको हैबिट हो जाएगी कि आपको कैसे कैसे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे, जैसे आपकी रैक होती है या फिर शेल्फ कह लो, आपका एक कबर्ड है, उसमें अलमीरा यू कैन से, या फिर रैक, कंप्लीट रैक, उसमें शेल्फ होते हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो हम लोग सबसे पहले बुक्स को कैसे अरेंज करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ अरेंज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट बुक इधर आएगी, फिर उसके नेक्स्ट इधर आएगी, देन इधर। सो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम स्टार्ट करते हैं शेल्विंग करना। ओके, सो हमारे पास ये 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने इनका कॉल नंबर लिखा हुआ है, ये ऊपर ये नंबर है क्लासिफिकेशन से, और नीचे ये जो नंबर होता है ये होता है ऑथर के सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर्स। ओके, सो दिस इज़ कम्प्लीटली रैंडम एग्जाम्पल, बट हम इससे शेल्विंग को समझेंगे कैसे करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें क्लासीफाई करेंगे कि 400 वाले से लेके, इसमें 400 से लेके 499 तक की बुक्स को यहाँ रखेंगे। तो यानी ये वाली बुक सर्कल वाली, ये वाली बुक्स तीनों यहाँ आएंगी, एंड स्टार वाली 500 वाली यहाँ आएगी। 500 में हम कहाँ से बुक को रखेंगे, 500 to 599, सॉरी मैंने 500 बोल दिया, 500 से 599 तक की बुक्स यहाँ रखी जाएंगी, एंड 600 से
699 तक की बुक्स इस सेक्शन में रखी जाएंगी, क्योंकि हमारे जो रैक्स है उनके ऊपर भी नंबर मेंशन होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक इस वाले रैक में रखेंगे बुक को, फिर यहाँ से यहाँ तक इस रैक में रखेंगे बुक को। ओके, तो इस वाली रैक में तो ये वाला नंबर आ जाएगा स्टार वाला, इसको हम बना देते हैं ओवल, यहाँ पे ओवल वाला नंबर आ जाएगा। एंड मेन इसमें क्या बचेगा, 1 2 3 ये वाले जो 400 से लेके 499 तक नंबर्स हैं, इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट में, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी बुक आएगी, लेट्स इनको नंबर दे देते हैं 1 2 एंड 3, इनको हमने नंबर दे दिया। तो हम पहले क्लासिफिकेशन वाला जो हमारा ये ऊपर वाला जो नंबर है क्लास नंबर, इसको हम देखेंगे पहले 4 2 1, इसमें भी क्या है 4 2 1, इसमें भी क्या है 4 2 1। ओके, तो ये सेम लेन में ही लगेंगी। फिर अब पॉइंट के बाद जो है हम नंबर देखेंगे 5 3 है। ओके, अगेन 5 3 एंड अगेन 5 3। अब इसमें क्या है, ये तीनों नंबर क्लास नंबर जो है सेम है, बट नीचे का अब हम ऑथर का जो ये नेम होता है इसे कहते हैं बुक नंबर, इसको हम चेक करेंगे। तो क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी सबसे पहले आता है, बी आता है या ए पहले आता है, यानी थर्ड वाली बुक सबसे पहले यानी लेफ़्ट साइड पे रखेगी। फिर उसके जस्ट नेक्स्ट जो बुक आएगी तो यानी बी आएगी, ये फर्स्ट लेटर को हमने चेक किया, ए वाला यहाँ आएगा, फिर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे ए अगेन, बी ए दोनों में है, बट इधर सी पहले आ गया, डी से पहले सी आता है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड बुक जो लगेगी 3 के बाद वो लगेगी 2 एंड देन लास्ट वाली 1 यहाँ पे लगेगी, यानी बुक के ऐसे लगेंगी इस तरीके से। ये आपकी रैक होगी ऐसे, शेल्फ बोलते हैं हम इसे। शेल्फ पर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इन्हें लगाएंगे, तो 3 वाली सबसे पहले आएगी, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, ये जो मैंने नंबर अभी दिए थे। सो इसका एग्जाम्पल मैं एक लास्ट में आपको एक और दूंगी, यू कैन ट्राई टू आंसर इट कि शेल्विंग कैसे करते हैं। जब हमारी बुक सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में आती है या रेफरेंस सेक्शन में आती है, तो वो कम्प्लीटली प्रोसेस्ड होती है, उसमें बारकोड स्कैनर्स, एक्सेशन नंबर, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर आता है। फिर यूज़र जो होता है उसके पास होता है ओपन एक्सेस टू लाइब्रेरी। ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि यूज़र लाइब्रेरी के अंदर जा सकता है, वो देख सकता है सारी बुक्स को और डिसाइड कर सकता है उसे कौन सी बुक चाहिए। फिर जब यूज़र अपनी सिलेक्टेड बुक सर्कुलेशन काउंटर पर लेकर आता है, जहाँ पर हमारी बुक इशू रिटर्न होती है, उसे हम सर्कुलेशन काउंटर कहते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरियन या तो बारकोड स्कैन करता है पॉस सिस्टम से, या फिर इशू रजिस्टर में बुक को इशू करता है। कंप्यूटर या रजिस्टर, इन दो की रिक्वायरमेंट होती है उधर। फिर जब रिटर्न, एक हमारे पास बुक के फर्स्ट पेज पे एक स्लिप लगी होती है जिसे हम कहते हैं ड्यू डेट स्लिप। वहाँ पर वो स्टैम्प लगाता है लाइब्रेरियन कि आपको इस डे पे बुक को रिटर्न करना होगा लाइब्रेरी में आके, वरना आपके पर डे के अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे। वो 1 रुपी पर डे भी हो सकता है, 2 रुपी पर डे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द लाइब्रेरी सर्विस, या वो 5-10 रुपीज़ भी हो सकता है। उस ड्यू डेट स्लिप पे स्टैम्प लगाने के बाद आप बुक को लेकर जाते हैं और नियर द एग्जिट वहाँ पे लाइब्रेरियन बैठे होते हैं। उस पोजीशन को जहाँ पे लाइब्रेरियन बैठे होते हैं उसे कहते हैं चेक पोस्ट। वहाँ पे लाइब्रेरियन आपकी ड्यू डेट स्लिप को चेक करते हैं कि उस पर रिटर्न डेट की स्टैम्प लगी हुई है और बुक की कंडीशन कैसी है। बुक की कंडीशन आपका लाइब्रेरियन सर्कुलेशन काउंटर पर भी चेक करता है कि अगर कोई पेज फटा है तो आप उसे पहले ही बता दीजिए, वरना फिर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे कि आपने बुक डैमेज करके रिटर्न करी है। ये यूज़र्स के लिए होता है और हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम बुक को चेक करके दें। एज अ लाइब्रेरियन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस वॉज अ ओवरव्यू ऑफ अ नॉर्मल वर्क डन इन अ लाइब्रेरी. It was just my experience after working in a public library. तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आई थी और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. In case you didn't understand anything, please let me know and comment down your queries below. So that's it for the video. Thank you for watching. I will share you the example now and you have to complete it. Answer me in the comments. That's your second question of the day.
ऑलराइट. सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट. यहाँ पर मैंने 1 2 3 करके बुक्स को नंबर कर दिया है, तो आपको बस 1 2 3 या 3 2 1 जैसे हमने एग्जाम्पल अभी करा था ना, उसी तरीके से आपको आंसर करना है नीचे. पूरा आप कॉल नंबर मत लिखिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा.